गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं। आप अपना मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी देख रहे हैं। संडे की सुस्ती के बीच में आप लोगों के लिए फिर से एक बार हम न्यूज कैप्सूल लेकर हाजिर हैं रोज की तरह। आप इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि जो तमाम खबरें हैं आपके दूसरे साथियों तक भी पहुंच जाए जो आपसे जुड़े हुए हैं। इंजीनियर साई हिमाचल ठाकुर गुड मॉर्निंग। परविंदर शर्मा जी गुड मॉर्निंग। मान साहब गुड मॉर्निंग। निखिल नारू नमस्ते जी। राखा जोशी जी, के.एस. बनियाल जी, संदीप कुमार पराशर जी, रोशनलाल नेको जी नमस्कार। रविंद्र शर्मा जी नमस्कार। नर्मदा शर्मा जी नमस्ते। सविता भल्ला जी, शकुंतला शर्मा जी नमस्कार। तपन जी, सुषमा पठानिया जी, अश्विनी शर्मा जी, रोहित भाटिया जी, विजय कश्यप जी, अशोक वर्मा जी, इम्तियाज अंसारी, अजय लठ, हंसराज, सुरेश शर्मा, यशपाल शर्मा, सबका स्वागत है जी। संतोष चौहान जी नमस्कार। शशि धीमान जी गुड मॉर्निंग। मान साहब गुड मॉर्निंग जी। महेंद्र कुंभ, सुनील चौहान, खूबराम जी, माही ठाकुर, सरिता कुमारी नमस्कार जी। विजय शर्मा विजय जी नमस्ते आपको भी। गोपिंदर ठाकुर जी, हरवंश सिंह जी, चौधरी साहब नमस्कार। राजेश ठाकुर जी, संजीव डेडवाल जी, राजपूत यश ठाकुर जी नमस्कार आपको भी। बीपीएससी राम भाटिया, शमी ठाकुर, सनी जट, कौशल सब, अमित वालिया, प्रतीक ठाकुर, स्वपन गुप्ता, ज्योति बारिया, मनीष भारद्वाज जी, पंकज ठाकुर जी नमस्कार। ठाकुर अंकु, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, बड़े अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हुए उसकी गिनती है। सुबह से ये गिनती शुरू हो चुकी है 8 बजे से लेकर अब तक। कुछ रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वो पल पल बदल रहे हैं और ये शुरुआती रुझान है, इसलिए ऐसे अभी किसी बात की चर्चा करना जो है वो सही नहीं होगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। देश में रिकॉर्ड संख्या में मरीज ठीक हुए हैं जी। पिछले कल 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। और अच्छी बात ये रही कि उससे पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज आए थे, लेकिन कल ये संख्या 4 लाख से कम थी। तो ये जो है कोरोना का अप्स एंड डाउन चला हुआ है। उधर देर रात मंडी और हमीरपुर में 4 लोगों की मौत हो गई और शिमला में 64 और हमीरपुर में 84 नए लोग पॉजिटिव जो है आए हैं। हमीरपुर का मामला अभी हेडिंग में नहीं लिखा, लेकिन अभी इसी समय आया है। तो ये लगातार जो है आंकड़े बदल रहे हैं। दिल्ली में जैसे हमने आपको कल बताया था कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया है और वहां पे तीसरी बार लगातार एक के बाद एक लॉकडाउन लगा है। इसका नतीजा ये है कि अब बहुत से लोग हिमाचल आने के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। 35,000 लोगों ने अब तक अप्लाई कर दिया है पिछले 2 दिन के भीतर। अब 1 तारीख से ये व्यवस्था शुरू हुई थी, पिछले कल और आज 2 ही तारीख है, तो ये 30 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो गई थी। ये तो 35,000 लोग अब तक जो अप्लाई कर चुके हैं हिमाचल आने के लिए। और जाहिर है कि 35,000 लोग अगर आए 2 दिन के भीतर आ चुके हैं तो ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा। दिल्ली जैसे ही थोड़ा सा अनलॉक होगा वहां से लोग भागेंगे हिमाचल की ओर। जो हिमाचल के रहने वाले हैं उनका घर है, निश्चित तौर से जब किसी को संकट होता है तो घर ही याद आता है, घर में ही आना चाहिए, लेकिन संक्रमण नहीं आना चाहिए साथ में। इसका ख्याल रखना होगा और इसके लिए लोग ख्याल नहीं रखेंगे, ये सरकार को ख्याल रखना होगा। लेकिन सरकार अभी कह रही है कि हालात देखकर ही जो है हम कोई फैसला लेंगे कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में लॉकडाउन की जो बातें चलती रहती हैं, अफवाहें भी चलती रहती हैं, कुछ उसको लेकर जो है टिप्पणी करी थी और उन्होंने कहा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है फिलहाल वो ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड का नंबर बढ़ाने पर। तो बेड का नंबर बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांगड़ा के बाद अब मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ लगता जो रत्ती वाला है वहां पे भी अब सिर्फ 5 बेड बचे हैं, वहां पे फ्री हो गए। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के सारे बेड फ्री हो चुके हैं। वैसे ये 500 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 112 जो ऑक्सीजन के लिए रखे गए थे कोविड वालों के लिए वो सारे के सारे अब ऑक्युपाई हो गए और सिर्फ 5 बेड बचे हैं, वो भी रत्ती में बचे हैं जी। और ये जो समस्या है ये लगातार बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में भी। तो ये चीजें जो हैं इनको भी देखना होगा। मुख्यमंत्री ने हालांकि पिछले दिन ये भी कहा था कि हम दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली से जो केंद्रीय मंत्री वित्त एवं कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं वो लगातार अपने कंस्टिट्यूंसी के जो जिले हैं वहां पे
ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भेज रहे हैं। कल हमीरपुर के एक अधिवक्ता रोहित शर्मा ने भी अपनी जेब से 26 सिलेंडर हमीरपुर जिला हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाए हैं। और हमारी आप सबसे भी आग्रह है कि जो जो सक्षम है, जो जो ऐसा कर सकते हैं, वो काइंडली करें। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने हैं, क्या करना है, तो आप अपने संबंधित जिलाधीश से संपर्क करिए कि मैं विशेष रूप से मेरी ये क्षमता है कि मैं इतने पैसे देना चाहता हूँ, इसको ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए, ऑक्सीजन खरीदने के लिए लगाया जाए, तो वो पैसा भी वहां लगेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अदरवाइज आपने देखा कि बड़े बड़े लोगों की तिजोरियां भरी रह गई और वो इस दुनिया से चले गए संक्रमण के चलते। किसी एक का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन आपके सामने इस चीज के उदाहरण पड़े हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग जो हैं इस बीमारी के आगे हारते हुए नजर आ रहे हैं और पैसा तिजोरियों में रखा ही रह गया। अगर किसी के काम आ जाए तो और भी बेहतर है। ये हिमाचल तो वैसे भी एक दूसरे की मदद करने वाला है। हमारे यहाँ इस वक्त जो है 40 लोग ऐसे भी इलाज करवा रहे हैं जो बाहरी राज्यों से भाग के आए हैं। एक तरह से भाग कर शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं पूरे होशोवास में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो कैसे आगे एंटर कैसे कर गए, उनका कोई यहाँ कनेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे लोग आए हैं 40 लोग, उनका भी हम इलाज कर रहे हैं। तो हिमाचल वाले तो सबको जो है सहायता करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में दिल्ली या दूसरे महानगरों जैसे हालात ना हो, इसका हमको खास ख्याल रखना होगा। इसके लिए दो खास तौर से बिंदुओं पर विचार करना होगा। एक तो ये कि बॉर्डर पे सख्त चेकिंग होनी चाहिए, खासतौर से जो 7 स्टेट्स आपने आइडेंटिफाई की हैं, उनमें से जो भी लोग आ रहे हैं वो बिना RT-PCR के ना आए, और अगर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनके टेस्ट हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन और बेड्स की कमी ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है प्रयास किए जाए। अभी क्या हो रहा है कि इस हॉस्पिटल में 10 हैं जी, उसमें 5 है, उसमें 20 है। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजों का मामला नहीं है। बड़े पैमाने पर 5 या 6 हॉस्पिटल अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाएं जो सबको कैटर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कांगड़ा में परौर में राधा स्वामी सत्संग वाले कैंपस में बहुत ज्यादा जगह है, नॉर्मली वहां पे 1 लाख लोग भी आ जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में वहां जो है अगर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तमाम उसके साथ तो कम से कम मुझे लगता है 5 या 6,000 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल बन सकता है। अभी 1,000 बेड की कैपेसिटी का बन रहा है। इसी तरह से ऊना में भी कोई स्थान जो है चिन्हित किया जा सकता है। सोलन के रबौन में भी बहुत बड़ा सत्संग भवन है, वहां पे भी कम से कम 1,500-2 हजार या अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा भी उसको बढ़ाया जा सकता है। वहां भी 1 लाख की कैपेसिटी की सामान्य कैपेसिटी वाला सत्संग भवन है, और वहां भी कम से कम जहां 1 लाख की कैपेसिटी वाले सामान्य लोग हैं वहां कम से कम 10,000 लोगों के लिए बेड जो है लगाए जा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि हमको छोटी छोटी जगहों पर अपनी ऊर्जा, समय और मैन पावर जो है वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है एक स्थान विशेष में जो है हमको प्रबंध करने होंगे जो आसान होंगे। और सोलन वाला जो सेंटर है वो सोलन, सिरमौर और शिमला को कैटर करें। रामपुर में कोई एक सेंटर बनाया जाए, किन्नौर, रामपुर और कुल्लू के जो इलाके रामपुर के साथ लगते हैं उनको कैटर करें। इसी तरह मंडी में बनाया जाए, मंडी, कुल्लू और लाहौल को कैटर करें, या मंडी कुल्लू के बीच में कहीं ढूंढा जाए। और इसी तरह से जो कांगड़ा वाला है वो कांगड़ा, हमीरपुर और जो है चंबा का स्पेशली जो है चंबा और कांगड़ा को कैटर करें। हमीरपुर वाला को ऊना में भी भेज सकता है, या हमीरपुर में बहुत बड़ा सेंटर है इनका, वहां भी उसको जो है दोबारा से लिया जा सकता है। इस तरह से बेड्स की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी चीजों के बजाय जो है हमको बड़ी सोच रखनी होगी। बड़ी सोच रखेंगे, बड़ी जगह पे हम लोग जो है इंतजाम करेंगे तो हमको कम मैन पावर में ज्यादा बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं। 20 हॉस्पिटल में आपने 20-20 की कैपेसिटी के बेड ले लिए, 400 हो गए जी आपके पास। उन 20 हॉस्पिटल में आपको 2-2 डॉक्टर लगाने पड़ेंगे, 40 लगाने पड़ेंगे। 400 बेड की कैपेसिटी वाला एक ही स्थान होगा तो वहां आप जो है 10 डॉक्टर से भी काम चला सकेंगे, आपके पास 30 डॉक्टर बच गए। इसी तरह जो है नर्सेज की संख्या भी वहां पे कम लगेगी आपकी, क्योंकि एक छत के नीचे होंगे सारे। तो उनके खान पान, उनकी जो दूसरी सेवा शुश्रूषा है, उनकी मेडिकल चेकअप, इन सब में आसानी रहेगी, सारी चीजें पहुंचाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखना होगा, बजाय इसके कि हम छुटकू पुटकू देख रहे हैं, या कोई जो है बीच से उठ के आ जाता है कि जी मैं तो फलानी पार्टी का बड़ा खास हूं जी, मैं आपका बड़ा खास हूं जी, मेरे यहाँ 20 बेड की कैपेसिटी है, मुझको कर दो जी। ये भी चीजें शुरू होगी। ये इस तरह का मामला नहीं है, तो ये बड़े बड़े पैमाने पर सोचना होगा। चलिए बात करते हैं 5 राज्यों की जी। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स हैं और वहां पे सबकी नजर है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच वहां कांटे की टक्कर है। अभी भी कई जगह पे रुझान आ रहा है, उसमें ये चल रहा है कि 19-21 का फर्क चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस फिलहाल ओवरऑल आगे चल रही है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी जो कभी उनकी पार्टी में थे, शुभेंदु, उनसे जो है पीछे चल रही है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है। असम में बीजेपी और गठबंधन जो है वो थोड़ा आगे चल रहा है। 126 सीटें वहां पे, 64 का बहुमत का आंकड़ा है। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, वहां जो है इस समय अन्ना द्रमुक है, लेकिन वहां पे
डीएमके जो है इस बार थोड़ी आगे दिख रही है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है वो आगे दिख रहा है, 140 सीटें वहां पे। तमिलनाडु में 234 सीटें। पुडुचेरी में बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे हैं, 30 सीटें वहां पे, लेकिन वहां बीजेपी और उसके साथी आगे हैं। देखना होता है कि कब जो है ये नतीजे जो है दोपहर 1-2 बजे तक जो है वो आ जाएंगे, तभी तस्वीरें साफ होंगी। आज एक थोड़ा और अच्छा फैसला भी हुआ है, ये है कि मीडिया हाउसेज ने अपने स्तर पर भी फैसला लिया है कि बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी इनकी रिपोर्टिंग के लिए, और जो नतीजे चुनाव आयोग से आते जाएंगे उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पूरा पालन करके, कोविड प्रोटोकॉल पालन करके जो आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा वो वाली गहमा गहमी नहीं होगी, स्टूडियो में यह है, वो है, फला है, ढिमका है, ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह से है, ग्राउंड पे 10-10 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि भीड़ जुट रही है। और चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर सख्ती जताई है। हालांकि चुनाव आयोग बड़ी देर बाद जागा है, लास्ट फेज में जाकर उसने थोड़ी सख्ती दिखाई थी, और चुनाव होने के बाद उसने दिखाई है, वो भी तब जब कहीं से डंडा पड़ा हाईकोर्ट का। तो ये जो है 5 राज्यों के चुनाव आज चुनावी नतीजे आ जाने हैं, जो बीजेपी, टीएमसी और कई चीजों का भविष्य भी तय करेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में देश में 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, ये पहली बार हुआ है। और 4 लाख से जो 4 लाख पार कर गया था कल नए संक्रमितों का आंकड़ा, वो थोड़ा घट गया है। 3,92,000 नए मरीज आए हैं। पिछले कल जो है जो 24 घंटे खत्म हुए उसमें 4 लाख से ज्यादा मरीज आए थे। तो ये जो है अच्छी बात है। 3,08,522 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर, रिकवर होकर घर लौटे हैं, और 3,92,459 मरीज जो हैं जो नए आए हैं। 3684 लोगों की जान भी गई है। जानों का आंकड़ा थोड़ा सा 100-200 बढ़ रहा है डेली, ये दिक्कत है। लेकिन जहां डेली 1 लाख एक्टिव केसेस जुड़ रहे थे हमारे पास, वहां आप देखिए कि सिर्फ 70-80 हजार के आसपास ये आंकड़ा है। 3,08,000 ठीक हुए, 3,92,000 आए हैं, तो जो है 3,84,000 के आसपास जो है वो माफ कीजिएगा, टोटल 84,000 के आसपास नए एक्टिव केसेज आए, जो कि 1 लाख से ज्यादा जुड़ रहे थे। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे इसी तरह से संक्रमण कम होगा। लेकिन कम कब होगा? जब हम नियमों का पालन करेंगे। सरकार नियम बना सकती है, उनका पालन तो हम नहीं करना, हमारे लिए बनाती है सरकार वो नियम। तो इन चीजों का ख्याल रखिए जी। और देश में हालात अभी भी अच्छे नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है। आर्मी ने अपने तीनों जो सेना के तीनों विंग जो है, आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना, वो इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि किसके लिए लगे हुए हैं? हमारे लिए लगे हुए हैं। हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो नौबत ही ना आए, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल भी फ्रीज है। एक ऐसा तो है नहीं कि जी 100 करोड़ का देश, 150 करोड़ का देश है तो 150 करोड़ की ही बेड कैपेसिटी होगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन पेंडेमिक है, इसमें निश्चित तौर से सारी चीजें चरमराती हैं, और कोई नई बात नहीं है। भारत में भी ऐसा है, दूसरे देशों में भी ऐसा होता है, सब जगह ऐसा ही हुआ। जब इटली की खबरें आ रही थी, फ्रांस की खबरें आ रही थी, ब्राजील की खबरें आ रही, तब भी हमको इसी लिहाज से देखते थे। ब्रिटेन की खबरों को इसी लिहाज से देख रहे हैं। अब संक्रमण जो है हमारे यहाँ तेज है, तो निश्चित तौर से सबकी कंसंट्रेशन हम पर होगी। तो ये जो है परेशानी थोड़े दिनों की है। जैसे कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 15 मई के बाद जो है डाउन हो जाएगा। तो अभी आप देखिए 14 दिन तो हमारे पास हैं, एक पखवाड़ा, तो 14 दिन हमको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होगी, और उसके बाद भी बरतनी होगी। तो आप मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। आप अगर सेफ रहेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को, और उसके साथ फिर 10 और लोगों को जो है करेंगे जी। तो ये है जी। दूसरा, आज कुछ और केसेज आए हैं। देर रात शिमला में 64 नए पॉजिटिव आए हैं, और इसके अलावा 84 हमीरपुर में है आरटीपीसीआर में। हमीरपुर की जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है उसमें 84 लोग पॉजिटिव पाए गए। देर रात आई थी रिपोर्ट। इसमें टिक्कर राजपूतों में 7 लोग, गांव कैरवी और टिप्पर में 5-5 लोग, मोरसू और वार्ड नंबर 8 हमीरपुर में 4-4 लोग पॉजिटिव आए हैं। गांव डबो और नदौन में 3-3 लोग पॉजिटिव आए। टिक्कर खातरिया के गांव बजवाल, बरमोटी, रंगस, पलासी, जलाड़ी के गांव शुन, बड़सर, कलोहन, आलमपुर, ख्या और वार्ड नंबर 3 प्रताप नगर में 2-2 लोग पॉजिटिव आए हैं हमीरपुर में। और इसके अलावा भरेड़ी, गांव दली, समीरपुर, टिक्कर खातरिया, भरेला, घलाना, मडेतर, गलोल, वार्ड नंबर 3 नदौन, बसारल, बटरान, बेला, जोड़ सप्पड़, कुढ़ार, टिक्कर ब्राह्मणा, ननोह, पालू, दौलगी, महरे, हारमा, मनवी, ककरोड़, लहड़ू, सालवी, भुक्कड़, लुंदर, कक्कड़, वार्ड नंबर 5 जानपुर, गलोड़, चलवाणी, भरजा, वार्ड नंबर 1 अणु, कृष्णनगर, मसियाणा क्षेत्र के गांव उलेड़ा, हमीरपुर शहर, मैड क्षेत्र के गांव झिंझकरी और गांव ललाहड़ में एक मामला पॉजिटिव आया। कुल मिला के 84 नए मामले पॉजिटिव आए हैं। कल हमीरपुर में 224 आए थे जी, और 84 और आए हैं। तो अगर देखें तो ये 304 हो गया पिछले कल का, लेकिन इनको आज ही हम जो है
एंटर करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिस्टम में भी आज ही आएंगे, तो इसको आज ही करेंगे, लेकिन इसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं। कुछ मौतें भी हुई हैं जी, जो परेशान करती हैं। हमीरपुर में मक्कड़ पंचायत के प्रधान राकेश शर्मा जी की डेथ हो गई है। वो कोरोना संक्रमित थे, उनकी डेथ हो गई है, जिससे पूरा इलाका सदमे में है। और इसके अलावा मलथेहड़ गांव है जी, गलमा का, वहाँ जो है एक 64 ईयर्स की फीमेल की डेथ हो गई है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। टारना मोहल्ला में एक डेथ हो गई है, 35, माफ कीजिएगा एज नहीं लिखी है इनकी। टारना में जो है एक डेथ हो गई है, टारना मोहल्ले में। हाउस नंबर जरूर लिखा है, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, 47 ईयर्स के मेल टारना से जी, इनकी डेथ हो गई टारना मंडी के जो टारना मोहल्ला है वहां से जी। और अगली जो डेथ रिपोर्ट है हमारे पास, बेसिकली हम डेथ रिपोर्ट से ही आपको जो है सूचना देते हैं। 41 ईयर्स के मेल जो हैं संधोल मंडी से, इनकी डेथ होगी। ये शायद कल ये रजिस्टर हो गई थी, तो इसको कल में गिना जाएगा। और हमीरपुर के भराड़ा गांव है नदौन में, वहां से भी जो है एक डेथ हुई है 51 ईयर्स के मेल की। तो हमीरपुर में और मंडी में 3 डेथ हुई है, और एक हमीरपुर में अपनी जो अलग से है डेथ है। तो 4 डेथ जो है ये रिपोर्ट हुई हैं, 2 हमीरपुर की और 3 मंडी की, 5 रिपोर्ट हुई है। बेसिकली 4 मंडी से रिपोर्ट हुई है, 1 हमीरपुर से रिपोर्ट हुई है। और 84 नए हमीरपुर में नए केसेज आए हैं, 64 शिमला में नए केसेज आए हैं। कल हमारे पास रिकॉर्ड संख्या में 3,229 केसेज आए थे और 39 डेथ आई थी। जो बाद में जी सिरमौर की डेथ थी वो जुड़ी थी इसमें, तो 39 डेथ टोटल जो है हो गई थी। कल सिरमौर की जुड़ी थी 5। तो ये अभी कहीं से भी कोई राहत नहीं है, इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। संडे आपका शुभ हो, आपका पूरा महीना भी ये शुभ हो, केसेस कम हो जाएं, लेकिन परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। पिछले महीने हमने 36,981 पॉजिटिव देखे, नए आए जो 426 लोगों की डेथ हो गई, और ये बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है, इसलिए इसको कोई मौका ना दें, मौका ना दें। आप अपने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा जो है ख्याल रखें। और सिरमौर की जो डेथ आई थी रात की, वो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 डेथ है सिरमौर की। 66 ईयर्स फीमेल नाहन की, 60 साल की फीमेल नाहन की। ये दोनों केसेस जो थे ये साई हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है। 48 ईयर्स मेल भरपूर है धौला कुआं के पास, वहां से। 64 साल के मेल जो है सराहा से, और 46 साल की फीमेल जो है सलवाल गोरखू वाला पौंटा से जी, इनकी डेथ हुई थी कल रात को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देर रात के कुछ अपडेट और मॉर्निंग के अपडेट लिए थे। इलेक्शन का अपडेट लगातार हमारे पंजाब केसरी के मेन पेज पे भी और हिमाचल पेज पे भी लगा रहेगा, आप उससे आप जुड़े रहिएगा। दिन भर बाकी खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, रात को 9:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। नहीं, समीरपुर लिखा है जी, बंकलेश राय जी, समीरपुर क्षेत्र लिखा है एक, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि कौन आया कौन नहीं आया। समीरपुर गांव लिखा है। शिमला में 64 बढ़ गए जी, 352 हो गए मेरे ख्याल अब शिमला के। कल जो है हमने आपको बताए थे 252, माफ कीजिएगा, हाँ, शिमला के जो 252 बताए थे हमने, और अभी जो शिमला का जो नया हमारे पास रिपोर्ट आई है वो बता रही है हमें 316 बता रही है जी, 316 बता रही है। तो जो है 252 हमने लिए थे, तो 64 बढ़ गए जी नए शिमला में। इसमें सोलन के रहने वाले 13 लोगों को पॉजिटिव आया गया, कल कम था ये। रोहडू से 17 लोग हो गए, अब नेरवा से 22 हो गए हैं, मतियाना से 13 हो गए, रामपुर से 24 हो गए, आईजीएमसी के 22 हो गए। आईजीएमसी के 22 जो है कल जो है मेरे ख्याल 19 थे कल। ये इस तरह से संख्या बढ़ी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली, और कोई सूचना रहेगी हो तो आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। मैंने सारी की सारी जो है वो इस पे सूचना इस पे डाल दी है जी। थैंक यू वेरी मच जी।